बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पावर कॉरिडोर सीरीज की नई वीडियो के साथ शहजाद उमर फारूकी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे मौजू के ऊपर जो बहुत सारे लोगों के ज़हनों में सवालात हैं। और एक सवाल तो ये है कि ये मसला कश्मीर के हवाले से ट्रंप ने पहले भी एक दफ़ा सालसी की पेशकश की है, और अभी रिसेंटली फिर ये जब सदर ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी की बात की तो उसके साथ मसला कश्मीर के हल को जोड़ा। एक सवाल ये था, और दूसरा सवाल ये था कि आखिर ट्रंप ने एप्पल कंपनी को भारत में अरबों डॉलर की जो सरमायाकारी थी उससे आखिर क्यों रोका, और वो उससे क्या मकासद हासिल करना चाहता है, उसको क्यों ये ज़रूरत पेश आई। तो इन दोनों सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम तलाश करने की कोशिश करेंगे। और मेरा तरीक़ाकार ख़वातीन और हज़रात वही है कि मैं मुख्तलिफ जो एंगल हैं एक मसले के वो आपके सामने रख देता हूँ। उसके बाद फैसला यकीनन आप अक्लो शऊर वाले हैं, आप खुद भी समझते हैं कि चीज़ों को किस तरह से देखा जाना चाहिए, लेकिन किसी मुनासिब फैसले की तरफ जाने वाली हक़ाइक़ आपके सामने रखने ज़रूरी हैं ताकि आपको फैसला करने में आसानी हो। तो मामला ये है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1947 से ऑनवर्ड ये एक बर्निंग इशू है जो हमेशा हर दौर में वजह अनाद रहा है या तनाज़े का बायस रहा है। हमारी 1948 की जो लड़ाई थी वो भी इसी वजह से हुई कि उस वक़्त के जो कश्मीरी हुक्मरान थे उन्होंने अपनी आवाम की राय के बरखिलाफ एक फ़ैसला अनाउंस किया जिसको वहाँ के लोग नहीं मानते थे, और जो तयशुदा असूल था जिसके तहत ये तकसीम उस वक़्त हुई थी, और उसकी भी मुखालफत में वो फ़ैसला था जो उस वक़्त के कश्मीरी हुक्मरानों ने किया था। अच्छा, ये तनाज़ा उस वक़्त से मौजूद है, और भारत के हवाले से हम डे वन से ये जानते हैं कि उसने पाकिस्तान के वजूद को कभी तस्लीम नहीं किया। वो हमेशा से ही अखंड भारत का ख्वाब देखता है। उसके नज़दीक ये सारा खिता एक ही है, और ये जो बांग्लादेश बना है, ये जो बाकी छोटे छोटे ममालिक हैं, भूटान नेपाल टाइप के, तो ये भी उसका हिस्सा हों और ये एक बहुत बड़ा मुल्क हो ताकि वो जो हिंदुत्व का नज़रिया है उसको फ़रोग़ मिल सके और ये आलमी सतह पर एक बड़ी ताकत के तौर पर सबके सामने आ सके। इस मसले के हवाले से अमेरिका की एक तयशुदा पॉलिसी रही है बहुत अरसे से कि वो इस मामले में पड़ता नहीं है, वो पाकिस्तान या भारत में से किसी की तरफ वो साइड लेता नहीं है। लेकिन ये जो सालसी का बयान था ये पहले भी एक दफ़ा हम सुन चुके हैं और दूसरी दफ़ा अभी हमने रिसेंट पास्ट में सुना है। तो ये हमारे लिए ज़रा अचंभे की बात है, क्योंकि रूटीन में हमने अमरीकी सदूर को इस तरह की बातें करते हुए नहीं देखा। बिलखसूस हमारे जो मसाइल हैं और मुसलमानों के जो मसाइल हैं उसमें अमरीका इस तरह से पड़ता नहीं है। और इला ये कि उस पर अमरीकी सदर अपने किसी सरमायाकार कंपनी को ये मना कर दे कि आप यहाँ पे अरबों डॉलर भारत में मत लगाएं। गो के ये सभी जानते हैं कि भारत को इस खित्ते में एलाई बनाने की अमरीका की पुरानी ख्वाहिश है कि भारत उसका साथी हो और इस खित्ते पर उसकी हेजमनी हो, उसकी बालादस्ती हो, और इसके ज़रिए वो इस खित्ते की सियासत को कंट्रोल कर सके। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान और इंडिया को देखने के लिए, और इस खित्ते में चीन या पहले किसी ज़माने में सोवियत यूनियन और चीन जो कि उस वक़्त के सोशलिस्ट ममालिक थे, तो उसको सोशलिज्म का रास्ता रोकने के लिए अमेरिका की जो भी हिकमत अमली रही हो, लेकिन वहाँ की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं जो कि इक़्तिदार में बारी बारी आती रहीं, उनकी अप्रोच में एक बुनियादी फ़र्क है ख़वातीन और हज़रात। दो जो बड़ी यहाँ पे पार्टियाँ हैं, सियासी पार्टियाँ हैं, उनमें से एक जो है वो रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेट है। तो जो डेमोक्रेट पार्टी है उसका पाकिस्तान, इंडिया और बर्रे सगीर को देखने का नज़रिया जो है वो बिल्कुल वही है जो बरतानिया का है। और बरतानिया एक इस्तेमार के तौर पे जिसने इन ममालिक को आज़ाद किया था, उसके तसल्लुत से हमने आज़ादी हासिल की थी। तो वो यहाँ पे भारत की बालादस्ती देखता है और उसको लगता ये है कि ये खित्ता अमन में तभी जा सकता है जब यहाँ पे भारत की बालादस्ती होगी और पाकिस्तान उसके सरगू रह के उसके ज़ेरे साया काम करने पर आमादगी जाहिर करेगा। तो इससे इस खित्ते में अमन होगा और अमेरिका के मफादात भी पूरे होंगे। ऑन दी अदर हैंड जो रिपब्लिकन्स हैं उनका ख्याल कुछ और है। रिपब्लिकन्स ये सोचते हैं कि
तकसीम हो गई और तकसीम एक हकीकत है, इसको मान के आगे चलें और इसकी बुनियाद पर आगे सुलहजुई के इक़दाम किए जाने चाहिए या उसकी बुनियाद पर चीज़ों को देखना चाहिए। अपने फैसले मुसल्लत नहीं करने चाहिए, बल्कि जो दस्तयाब ज़मीनी हक़ाइक़ हैं या जो ताकतें हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये है वो बुनियादी फ़र्क जिसकी वजह से अमेरिका की जो हिकमत अमली है इस खित्ते को देखने की, उसमें कभी कभी हमें कोई थोड़ा बहुत फ़र्क नज़र आता है। वैसे ये फ़र्क आपको 71 में भी नज़र आएगा, जब उस वक़्त रिचर्ड निक्सन ने ये कहा था इस हवाले से कि जो तकसीम हो चुकी है उसको अब अनडू नहीं किया जा सकता और यहाँ पे जो मौजूद ताकतें हैं हमें उनके साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब सदर ट्रंप को ये एहसास है, और सिर्फ सदर ट्रंप को ये एहसास नहीं है बल्कि पूरी दुनिया को इसका एहसास है, और अगर नहीं है तो होना चाहिए, क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं है कि यहाँ पे इस खत्ते में ये दोनों ममालिक जो हैं वो एटमी ताकत हैं और एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले हर वक्त रहते हैं, और कश्मीर इनके माबैन एक बोन ऑफ कंटेंशन है जिसकी वजह से किसी भी वक्त यहाँ पे लड़ाई हो सकती है। और लड़ाई में चूँकि एक कमज़ोर फरीक पाकिस्तान है, अगर उसका साथ ना दिया गया तो उसके पास अल्टीमेटली फिर एक ही चारा रह जाएगा कि वो अपने न्यूक्लियर एसेट्स का इस्तेमाल करे और टैक्टिकल बॉम्ब्स जो हैं और स्ट्रेटेजिक जो अपने एसेट्स हैं उनके ज़रिए इस लड़ाई का बैलेंस ठीक करने की कोशिश करे। तो उस सूरत हाल से सभी बचना चाहते हैं, तो अमेरिका भी बचना चाहता है। अच्छा, लेकिन इसमें जो नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने एक वो पंजाबी का एक लफ्ज़ है चवल, तो वो खालिद मसूद साहब जो मशहूर शायर हैं उनसे किसी ने पूछा कि चवल क्या है, तो उन्होंने कहा कि चवल मैं बता नहीं सकता, ना समझा सकता हूँ, सिर्फ दिखा सकता हूँ। तो ये भारत की तरफ से नरेंद्र मोदी ने एक चवल मारी और कश्मीर का खसूसी जो स्टेटस था, जो खसूसी उसकी हैसियत थी आर्टिकल 370 के तहत, 370 के तहत, वो खसूसी हैसियत ख़त्म कर दी और कश्मीर का वो हिस्सा जो उसके ज़ेर तसल्लुत है उसको अपने ज़ेर नगी ले लिया और ये बताया कि ये अब हमारा हिस्सा है। अब अगर ऐसा हो जाता है तो इस खित्ते में मौजूद चाइना को ये एहसास है कि ये बात यहाँ पे रुकेगी नहीं। अगर भारत आज कश्मीर के ऊपर अपना हक जताता है तो कल को ये गिलगित बल्तिस्तान की तरफ आएगा और चीन का वो जो गर्म पानियों की बंदरगाहों तक रसाई का ख्वाब है उसमें तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी और ये पाकिस्तान लंगड़ा लूला रह जाएगा, जिसकी फिर शायद इस खित्ते में वो हैसियत ना रहे जो इस वक्त है। तो जब ये 370 वाला इशू नरेंद्र मोदी ने किया तो उसके साथ ही चीन ने उस खुले हुए दरवाजे में, जो कि खुद इंडिया ने खोला जब उसने 370 का स्टेटस खत्म किया, तो उसमें चीन ने अपना पैर अड़ा दिया और खुद को बतौर एक फरीक के दुनिया को बता दिया कि मसला कश्मीर में चीन भी एक फरीक है। अच्छा, इस ऐलान का अल्टीमेट मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब ये है कि वो जो 1948 से ऑनवर्ड जो बात हुई और उसके बाद जब शिमला मुआहदा हुआ आखिर में, जिसमें ये तय पाया था कि अब अक़वाम मुत्तहिदा की बात नहीं होगी, थर्ड पार्टी सालसी की बात नहीं होगी, बल्कि अब जो है ये शिमला मुआहदे के तहत दो तरफा मामलात को हम आपस में बैठकर तय करेंगे। वो शिमला मुआहदा जो है उसको कत्ल कर दिया मोदी साहब ने जब उन्होंने 370 का स्टेटस खत्म किया और चीन ने उसमें पैर रखा। तो उसका मतलब ये था कि अब चीजें चेंज हो गई हैं। अब भारत इस मसले को इस तरह से अपनी मर्जी के मुताबिक हल नहीं कर पाएगा और चीन ने इसमें पैर फंसाया है, तो इसका मतलब ये है कि चीन इस पे अपना हक जिता सकता है, बल्कि वो जिता रहा है। जिता सकता क्या है? वो तो जिता रहा है। तो क्या फिर चीन इसमें फिर फैसला कुन तौर पे सामने आएगा और वो चीन के साथ साथ बाकी चीज़ों पर भी अपना हक जिताएगा और इस तरह से फिर इस खित्ते में जो कि उसका असर और रसूख काम करने के लिए भारत को आगे लाया जा रहा है, तो बजाय इसके कि चीन का असर और रसूख काम हो, उसकी ताकत और बढ़ जाएगी। ये अमेरिका को काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, एक एटमी जंग के खतरे से बचने के लिए ये सारा कुछ जो हमने किया, बतौर अमेरिका मैं आपको बात बता रहा हूँ, तो वो तो सारे का सारा फिर आपका वो तो
कुएं में चला जाएगा, उसका कोई फायदा या कोई मकसद या कोई पर्पज नहीं रहेगा। तो ऐसे में एक सूरत हाल पैदा होती है कि अमेरिका को खुद से उसमें कूदना पड़ा और उसको ये बताना पड़ा कि वो इसमें सालसी की कोशिश करेगा। और वो सालसी की कोशिश इसलिए ज़रूरी है कि वो चीन का रास्ता रोकना चाहता है। उसको पाकिस्तान या भारत से उस तरह से कोई हमदर्दी या दिलचस्पी नहीं है। वो चीन का रास्ता रोकने के लिए ये सारी एफर्ट या जो भी इसने पेशकश की है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है। तो इस बात को अगर हम ज़हन में रखें तो हमें ये बात समझने में आसानी होगी कि एक्चुअली इस दफ़ा जो सदर ट्रंप की तरफ से ये हमें पेशकश की गई है उसका मतलब क्या है। अब इसमें अगर दूसरी बात को अगर ज़हन में लाया जाए कि क्या जो एप्पल कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है उसको रोकने के हवाले से सदर ट्रंप ने क्यों कहा, तो वो बड़ा सिंपल है कि भारत को इस पोजीशन में लाया जा सके कि भारत उस फैसले को मान ले जो भी अमेरिका कहे या बात करे। उसके लिए ज़रूरी था कि उसको उसका थोड़ा सा बाजू मरोड़ा जाए, थोड़ा सा ट्यूनिंग उसकी की जाए, ताकि भारत जो कि अपनी हठधर्मी पर अड़ा हुआ है उसको मनवाने में आसानी हो कि कोई हल अगर निकलता है तो उसके लिए क्या हो सकता है। अब मेरे ख्याल में ये बात दुरुस्त है कि भारत पर अपना असर और रसूख कायम करने के लिए ये जो 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी अमेरिका की तरफ से भारत में की जानी थी उसको वक्ती तौर पर रोका गया है। भारत को एक इनिशिएटिव दिया गया है कि आप इस बात को समझें कि अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर ये चीज़ें कहीं और चली जाएंगी। और ये इस मिजाज को, जो हिंदू बनिए का मिजाज है, वो तो सारे ही समझते हैं कि वो तिजारत और पैसे के ऊपर जान देते हैं। तो ऐसे में उनके लिए मुश्किल होगा कि वो इस तरह की किसी पेशकश को नज़रअंदाज कर दें। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि भारत जो भी सोच रहा है उसको तर्क कर दे और अमेरिका इसमें बैठ के मीडिएशन करे और भले उसमें कोई ऐसा काम करे कि पाकिस्तान को थोड़े बहुत मनपसंद नताइज मिल जाएं, जिसके बदले में पाकिस्तान से कुछ ऐसी बात मनवाई जा सके कि वो चीन के अगर मुकाबले में ना खड़ा हो तो कम से कम गैर जानिबदार ज़रूर हो जाए। और ये सारे लोग मिल के अमरीका जिसकी सरबराही करे और बाकी यूरोप, इसराइल और बरतानिया, ये सारे लोग ये कोशिश ये करेंगे कि किसी न किसी तरह से कश्मीर को एक बफर स्टेट के तौर पर मान लिया जाए और पाकिस्तान और भारत जो है वो अपने आप को इस तनाज़े से हमेशा के लिए अलग कर लें। तो ये इस मामले के 2-3 पहलू थे जो मैंने आपके सामने रखे थे। अब आप इस पर गौर कीजिए और आप भी मुझे बताइए कि आपके ख्याल में इस दफ़ा अमेरिका इस कज़िये में क्यों कूदा, क्योंकि वो आज तक ऐसे किसी मामले में पड़ा नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ने